उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। ईशान किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अशोक चौधरी मानहानि का केस प्रशांत किशोर पर करेंगे। जी हां, दलित परिवार से अशोक चौधरी आते हैं और जिस तरीके से पिछले दिन प्रशांत किशोर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए पहले तो टिकट खरीदा, उसके बाद उनकी बेटी सांसद बनी। इसके बाद अब अशोक चौधरी भड़के हुए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि वो दलित हैं और वो मानहानि का केस प्रशांत किशोर पर करेंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। ये विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए थे। सर, जिस तरह से आग्रह किया गया कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब न तब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा, तो हम क्या करेंगे? जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना, दे रहा है। सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इश्यूज में इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दे और उन पे आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया है कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने? नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं अशोक चौधरी। दरअसल जेडीयू के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेडीयू के दफ्तर वो पहुंचे थे और इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाया है और ये बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए उन्होंने टिकट खरीदा और उसके बाद उनकी बेटी सांसद बनी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप हड़बड़ाइए मत, हम मानहानि का केस करेंगे, हम दलित हैं और हम जो सामान्य नागरिक करते हैं वही करेंगे। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रुख होता है अशोक चौधरी का, क्योंकि बड़ा बयान है और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बयान दिया तो अशोक चौधरी ने भी पलटवार करते हुए ये साफ कहा है कि उन पर मानहानि का हम केस करने वाले हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।